ओके कर दो, ठीक है। यहाँ दिखाओ के ऊपर, डिवाइस को दिखाओ। डिवाइस में ये हमारा है पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एपरेटस, जिसमें वोल्टमीटर और आमीटर दोनों लगे हुए होते हैं। वोल्टमीटर में 2 रीडिंग यहाँ पे होता है, एक नीचे जो दिख रहा होगा 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.81, ये लो वोल्टेज को दिखा रहा है। और लो वोल्टेज हमें कब चाहिए? फॉरवर्ड बायसिंग में। इट मीन्स ये जो रीडिंग नीचे वाला है ये हमें फॉरवर्ड के लिए ज़रूरी है। और 0, 20, 40, 60, 80, 100 ये वाला रीडिंग हमें रिवर्स में जरूरी है। ये वोल्टमीटर हमारा हो गया। इसमें देखोगे लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि मिनिमम डिवीज़न जो हम मेजर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ देखो, फोकस करो। इसमें 0 से 0.2 के बीच में हम देख रहे हैं 10 डिवीज़न है, तो ईच डिवीज़न इक्वल टू 0.02 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड के केस में लिस्ट काउंट। और रिवर्स वाले केस में 0 to 20 वोल्ट की बात कर रहे होंगे, इसमें 10 डिवीज़न है, यहाँ पे 1 डिवीज़न इक्वल टू 2 वोल्ट, ये हमारा हो जाएगा फॉर रिवर्स वाइज के लिए लिस्ट काउंट वोल्ट मीटर का। सिमिलरली यहाँ फोकस करना, ऐसे ऊपर से रखो ना। यहाँ भी 2 तरह की रीडिंग है, एक 0 to 0.2, 0.4, 0.6, 0.81, और ये मिली एम्पियर में है, इट इज़ मिली आमीटर। तो लो करंट कब होता है? रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा हमारा? 0 से 0.2 के बीच में 10 डिवीज़न, तो ईच डिवीज़न इज इक्वल टू 0.02 मिली एम्पियर। और यहाँ 0 to 10 वाले में ईच डिवीज़न इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस के लिए लिस्ट काउंट। ये क्लियर हुआ? ओके। अब ध्यान देना कि हम लोग इसमें सर्किट कैसे बनाते हैं। तो अभी हमें ये हमारा यहाँ से देखोगे मेन स्विच एपरेटस का ये ऑन हो गया, इट मीन्स एपरेटस में करंट आ चुका है। यहाँ पे वोल्ट मीटर का ये 1 वोल्ट एंड 100 वोल्ट को शो करने वाला नॉब है ये। जब हम बात कर रहे होंगे फॉरवर्ड बायस में, तो अप्लाइड वोल्टेज हमें कम चाहिए, तो 1 वोल्ट की तरफ रखेंगे इसको। रिवर्स में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो 100 पे रखेंगे। सिमिलरली जब हम आमीटर की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड के केस में करंट ज़्यादा होता है हमारा, 0 to 50 मिली एम्पियर वाले रीडिंग को देखेंगे, तो यहाँ पे नॉब को ऊपर रखना है, और रिवर्स वाले केस में नॉब को नीचे रखना है। अब हम एक बार देखते हैं कनेक्शन कैसे हो सकता है इसका। सबसे पहले याद रखो कि जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की, तो फॉरवर्ड में ये यहाँ पे डायोड आपका है, इसका सिंबल दिख रहा होगा, ये पी टाइप, ये एन टाइप। पी टाइप को हम लोग यहाँ से लेते हैं और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव पोर्ट से इसको जोड़ देते हैं। वेरी गुड। दूसरा नेगेटिव, पीएन का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव जोड़ देते हैं। इतना क्लियर हुआ? यस सर। दूसरी चीज़, हमें एक बात हमेशा याद रखना होता है कि डायोड के साथ आमीटर हमेशा सीरीज में होता है। तो इसका जो पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला है, इसके पॉजिटिव जोड़ देंगे हम लोग, और आमीटर का जो नेगेटिव होगा वो हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे। क्लियर? दूसरी चीज़, जो एडजेसेंट टू डायोड एक रेसिस्टर लगा होता है। रेसिस्टर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। बैटरी का मतलब यहाँ पे ये लिखा है वेरिएबल, ये बिहेव एज ए बैटरी, फॉरवर्ड बैटरी है ये, जो वेरिएबल वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहा होता है। अब इस तरीके से देखें हम लोग, तो हमारे सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं बात रीडिंग का करने जा रहा हूँ। रीडिंग के केस में फोकस बिल्कुल यहाँ पे रखना, वोल्ट मीटर ऐसे ऊपर से रखो ना, इसको ऊपर से रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहला काम स्विच ऑन किया हमने। दूसरा काम हमें देखना है फॉरवर्ड के लिए, तो वोल्ट मीटर को 1 वोल्ट पे सेट करेंगे हम लोग, आमीटर को 50 मिली एमीटर पे सेट करेंगे हम लोग। और अभी एक बार चेक करना है कि क्या दोनों इनिशियल वैल्यू 0 पे है या नहीं, कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर कभी कभी होता है बाई चांस, तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको स्क्रू, इसको हम स्क्रू गॉज के हेल्प से 0 पे ले आएंगे, एरर खत्म हो जाएगी हमारी। अब धीरे धीरे हमें वोल्टेज को बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखना कि 0 से 0.1 में अगर इसको बढ़ा रहा हूँ, तो मीटर पे अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। 0.1 से 0.2 हम करेंगे तो हो सकता है अभी भी डिफ्लेक्शन नहीं हो या बहुत कम हो। लग रहा है कि आधे डिवीजन का डिफ्लेक्शन हुआ है मात्र आमीटर में। फिर अगर हम इसको 0.3 वोल्ट पे लेके चल रहे हैं धीरे धीरे,
थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, एकदम बिल्कुल माइन्यूट डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 0.4 वोल्ट पे चलो अब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखेगा आप लोगों को, कंसिडरेबल डिफ्लेक्शन अब दिखना शुरू हो जाएगा। 0.4 से 0.5 वोल्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। अब डिफ्लेक्शन बिल्कुल दिख रहा है, एक डिवीज़न यहाँ पे हो चुका है मिली एमीटर में। इट मीन्स अब हमारे पास जो रीडिंग आएगी करंट की वो हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, क्योंकि हमें ऊपर वाली देखना है रीडिंग को। अब 0.6 की तरफ हम लोग चलेंगे, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो डिफ्लेक्शन और क्लियर नज़र आ रहा है। ऐसे ही 0.7 तक चलेंगे हम लोग। अब आप एक चीज़ गौर करोगे तो 0.6 से 0.7 के बीच जा रहे हैं तो वोल्ट मीटर में एक एक डिवीज़न पे करंट का ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। इट मीन्स अब हम लोग नी वोल्टेज को क्रॉस करने वाले हैं या क्रॉस कर रहे हैं। तो अब वोल्ट मीटर में कम डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन एमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। करंट का ग्रोथ होने का रेट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग 0.7 आते आते अब देखो करंट थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया होगा, जो बिल्कुल दिख रहा है हम लोगों को। और 0.8 पे जब आएंगे हम लोग तो करंट की ग्रोथ और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। आप धीरे धीरे देखोगे 0.8 की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं तो एमीटर में रीडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से